हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला के ऊपर। दोस्तों यहाँ इस चैनल के ऊपर आपको रीट 2025 के लिए प्री और मेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। और दोस्तों रीट प्री के लिए बात करें तो अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अपने राजस्थान के, उन्होंने बोला है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के अंदर इसके जो नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं और जनवरी के अंदर एग्जाम होगी। और अपने पास में है जो समय है वो ओनली 2 महीने का है। इसी 2 महीने में अपने को तैयारी करनी है और इसी 2 महीने में रीट प्री को क्वालिफाई करना है अपने आप को, ताकि रीट 2000 मेंस के लिए हम एलिजिबल हो सकें। इसी श्रृंखला में मैं ले रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ फॉर्मल वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए। उसमें मैंने फिगर ऑफ स्पीच के जो भी रिगार्डिंग जो भी वीडियोज है मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए वो है लिटरेरी टर्म्स। क्या है? लिटरेरी टर्म्स। दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, आई जस्ट वांट टू स्पीक a quotation, or that is popular in youth: जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी अ, मतलब कोटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो टॉपिक क्या है अपना? लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में ले रहे हैं एलिजी। तो दोस्तों एलिजी का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, एलिजी इट इज अ ग्रीक वर्ड। इट इज फॉर्म बाय अ ग्रीक वर्ड, या ग्रीक वर्ड ही बोल सकते हैं। एलेजी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज, तो ये एलिजी है तो इंग्लिश का वर्ड, लेकिन ये ग्रीक शब्द से बना है, एलिजोत से। किससे बना है? एलिजोत से, जिसका मतलब होता है फ्यूनरल लेमेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्यूनरल लेमेंट। फ्यूनरल लेमेंट का मतलब, व्हाट इज द मीन बाय लेमेंट? लेमेंट का मतलब होता है दुख, सौरो, सैडनेस। मतलब फ्यूनरल का मतलब जब कोई इंसान मर जाता है तब उसके ऊपर दुख व्यक्त करना, मतलब मरे हुए इंसान या कोई लॉस हो जाता है उसके ऊपर दुख व्यक्त करना, दैट इज फ्यूनरल लेमेंट। वो क्या कहलाता है? फ्यूनरल लेमेंट, मतलब मरे हुए इंसान के ऊपर दुख व्यक्त करना। ठीक है, तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ था। अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? क्या? एलजी का, या एलजी बोल दो या एलएजी बोल दो आप। देखिए दोस्तों, लिरिकल पोइम, एलएजी क्या है? लिरिकल पोइम है। लिरिकल का मतलब जानते हो? एक कविता, कविता भी कैसी? जिसको ताल लय छंद से गाया जाए। एक ऐसी कविता जिसको ताल लय छंद से, मतलब रिदमिक गा सकते हैं, इस प्रकार की कविता रिदम से गा सकते हैं। तो ध्यान देना, आपको पूछे एलिजी क्या है तो आपको वहां ऑप्शन में आ सकता, इट इज अ लिरिकल पोइम। ये क्या है? एक लिरिकल पोइम है जिसको हम गा के कविता के रूप में गा सकते हैं। विच, जो कि लेमेंट्स, जो कि दुख व्यक्त करती है। अब दुख किस चीज का व्यक्त करती है दोस्तों? द डेथ ऑफ अ पर्सन। द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के मृत्यु का ये क्या है? दुख व्यक्त करती है। कोई इंसान मर जाता है तब उसका दुख व्यक्त करने के लिए एलिजी होती है। ठीक है, तो ध्यान देना। या फिर सम बिलोड फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और पैटर्न ध्यान देना। कोई हाई क्लास सोसाइटी के अंदर अगर कोई हाई क्लास व्यक्ति है जिसका ह्यूमैनिटी के अंदर अच्छा खासा योगदान है, अगर वो इंसान मर जाता है तो पोइट है ना, उसके ऊपर क्या मतलब एलिजी राइट करता है या एलिजी बोलता है या एलिजी सिंग करता है। एलिजी को क्या गाता है? वो क्यों गाता है? कि ध्यान देना, इट इज एक्चुअली ये गाई जाती है किसके ऊपर? द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के डेथ के ऊपर, और सम बिलोड फ्रेंड्स, कोई प्यारा दोस्त अपना गुजर जाता है, अपना कोई प्यारा दोस्त बहुत जो दिल के करीब होता है वो गुजर गया, तब भी हम एलईजी का प्रयोग करते हैं। हालांकि जो एलईजी का प्रयोग करना, मतलब वो ही लोग कर पाते हैं जिनको लिटरेचर का अच्छा खासा ज्ञान होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एलईजी
मतलब कब गाई जाती है, गाना ही बोल सकता हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ सॉन्ग, इट इज जस्ट लाइक अ सैड सॉन्ग, इट इज जस्ट लाइक अ सैड सॉन्ग। ये क्या है, एक सैड सॉन्ग की तरह है। ये कब गाया जाता है, ध्यान देना, डेथ ऑफ अ पर्सन, ये याद रखना, कोई व्यक्ति गुजर जाता है तब। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, बहुत प्यारा दोस्त हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, सोशली मतलब बहुत रेपुटेड, जो कि ह्यूमनिज्म मतलब मानवता के ऊपर उनका अच्छा खासा योगदान रहा होता है, इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो हम भी शोक व्यक्त करते हैं उसके लिए। तो शोक व्यक्त करने के लिए एलिजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं शोक गीत, शोक गीत बोल सकते हैं एक तरह से, या शोक कविता बोल दो, शोक गीत या शोक कविता बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, एन एलिजी व्हाट, एन एलिजी इज अ sorrowful song or mourning song in which poet or speaker expresses grief, sadness और loss। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको शॉर्ट में क्या बोले, एलजी क्या है, इज अ सोरोफुल सॉन्ग, एक दुख भरा गाना है। एलजी क्या है, एक दुख भरा गाना है, ठीक है। और मॉर्निंग सॉन्ग, तो ध्यान देना, सोरोफुल और मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग वो नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग, वो मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग मतलब जो दुख, दुख भरा, मॉर्निंग का मतलब भी दुख भरा, सोरोफुल का मतलब भी दुख भरा, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि एक एलिजी क्या है, दुख भरा गाना है, इन विच जिसके अंदर पोइट जो कवि होता है या स्पीकर जो कह रहा होता है, किसको, एलिजी को, एक्सप्रेसेस वो व्यक्त करता है, ग्रीफ मतलब दुख को, ग्रीफ और सैडनेस का मतलब दुख, या लॉस को मतलब किसी कमी को। अब लॉस क्या होता है, डेथ ऑफ समवन, डेथ ऑफ सम बिलोव्ड, डेथ ऑफ सम पैटर्न, यू नो व्हाट, तो हो सकता है। तो लॉस को यहाँ पे गाया जाता है। यहाँ पे क्या है, इसमें अगर देखा जाए, आपने एक मूवी देखी होगी, पहले भी एक मूवी आई थी कि कभी कभार इंसान को क्या है, खोने को भी एंजॉय करना चाहिए। कोई इंसान खो जाता है तो भी इंसान क्या है कि कविता के रूप में या गाने के रूप में उसकी जो अच्छाइयाँ होती है, जो इंसान गुजर जाता है तो उसकी अच्छाइयों को, उनके अचीवमेंट्स को एक गाने के रूप में व्यक्त करता है, अच्छाइयों को, अचीवमेंट्स को गाने के रूप में व्यक्त करता है। यही क्या है, एग्जैक्टली क्या है, एलिजी, वो क्या है, एलिजी। अब ध्यान देना दोस्तों, एग्जाम में कैसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीन बाय एलिजी, तो वहां पे ऑप्शन में दे देगा ए सोरोफुल सॉन्ग, अ मॉर्निंग सॉन्ग, अ लेमेंटिक सॉन्ग, ठीक है। लेमेंट्स मतलब दुखी होता है एक तरीके से। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिजी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिजी। एलिजी की जो लक्षण क्या है, मतलब एलिजी में एग्जैक्टली होता क्या है, लक्षण बोल सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, गुण धर्म बोल सकते हैं इसको, इसके गुण क्या होते हैं एलिजी के। तो ध्यान देना दोस्तों, एन एलिजी बिगिंस, एलिजी की जो शुरुआत होती है विद लेमेंट्स, दुख के साथ। एक एलिजी होती है या शोक गीत की जो शुरुआत होती है वो किसके, लेमेंट्स ऑफ लॉस, कोई भी लॉस होता है उसके शोक के साथ। कोई भी आपने खोया है, समवन समवन और समथिंग, इफ यू लॉस समवन और समथिंग, यू नो व्हाट, यू कैन सिंग ओवर देयर एलिजी। तो यही है, व्हाट इज द मीन बाय एलिजी, मैंने एग्जैक्टली आपको बता ही दिया। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, एन एलिजी बिगिंस विद लेमेंट्स ऑफ लॉस, कि कोई लॉस ऑफ लाइफ, किसी की जिंदगी अगर खो जाती है तो उसके शोक प्रकट करने के लिए, ठीक है, लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है यहाँ पे, और या लॉस ऑफ थिंग्स, कोई वस्तु खो जाती है, तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, अगर वो भी खो गई है, जिस रूप में आपने उस वस्तु को प्रेम किया है वो रूप बिगड़ गया है, तो भी वहां पे अगर गाया जाने वाला एक गाने के रूप में, दुख दुख प्रकट करने के रूप में क्या काम में लिया जाता है, एलिजी को काम में लिया जाता है। या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो शोक प्रकट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, एलिजी को, ठीक है। सेकंड इसका करेक्टरिस्टिक्स है
सोरो इज फॉलोड, जो दुख है, ध्यान देना, जो दुख है फॉलोड बाय द पोइट्स एडमायरेशन, जो, ध्यान देना, अगर कोई इंसान गुजर जाता है और उसका दुख व्यक्त कर रहे हैं तो शुरुआत एलिजी की किससे होती है? दुख से ही होती है शुरुआत। मैंने क्या बोला? एलिजी बिगिंस, एलिजी की शुरुआत किससे होती है? लेमेंट से, शोक, शोक से होती है। लॉस ऑफ लाइफ, किसी की जिंदगी की मतलब कमी या उसका मर जाना, ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। अब ध्यान देना, जो दुख है उसका मतलब जो दुख है उसके दुख के तुरंत बाद में क्या आता है, मतलब दुख के साथ क्या गाया जाता है वहां पे? पोइट्स एडमायरेशन, पोइट्स क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, जो कवि है वो प्रशंसा करते हैं फॉर द पर्सन, उस व्यक्ति की, और फॉर द पर्सन और अ थिंग लॉस्ट, या फिर जो वस्तु है, जो वस्तु है जो खो गई है, मतलब जो, मतलब एलिजी की शुरुआत होती है किससे? लेमेंट के साथ, शोक के साथ, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब शोक किसका? यदि कोई व्यक्ति मर गया है उसका शोक, या कोई वस्तु खो गई है उसका शोक। और शोक के साथ साथ, शोक के तुरंत बाद में क्या आती है? प्रशंसा आती है। एडमायरेशन मतलब प्रशंसा आती है, प्रशंसा की जाती है कवि के द्वारा उस व्यक्ति की जो मर गया है, या उस वस्तु की जो खो गई है। और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल से और स्टडी करेंगे। एलिजी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे थे दोस्तों, उनमें से जो थर्ड वन है वो क्या है? देखिए दोस्तों, थर्ड वन है, इन दिस, मतलब एक्चुअली एलिजी स्टार्ट विद लेमेंट, लेमेंट ऑन लॉस ऑफ समवन और समथिंग लॉस्ट, कोई व्यक्ति अगर कोई खो जाता है उसके लॉस के ऊपर, या बोल सकते हैं एलिजी बिगिंस विद द लेमेंट, मतलब शोक के साथ। एलिजी की शुरुआत होती है शोक के साथ, मतलब किसी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो शोक व्यक्त करने के साथ एलिजी की शुरुआत होती है। मैंने पहले ये बता दिया आपको। सेकंड वन क्या है, ध्यान देना, इन दिस, इन दिस सेकंड पार्ट, या इट इज अ मिडल पार्ट, बोल सकते हैं एलिजी है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ सॉन्ग, एक गाने की तरह, इट इज जस्ट लाइक अ पोइम, एक कविता की तरह है। इसका पार्ट ऊपर वाला क्या है? इट इज अ बिगनिंग पार्ट, और बीच वाला मिडिल पार्ट, और नीचे वाला लास्ट पार्ट होता है, इस तरीके से। तो मैंने जो बिगनिंग पार्ट है वो मैंने बता दिया, एलिजी बिगिंस विद द लेमेंट ऑन समवन लॉस्ट एंड समथिंग लॉस्ट, कोई व्यक्ति अगर खो जाती है या कोई मर जाता है उसके ऊपर शोक व्यक्त करने के लिए क्या एलिजी की शुरुआत है शोक के साथ, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब सेकंड वन, इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इसके निर्माण का जो दूसरा भाग होता है एलिजी का, या जिसको मिडिल पार्ट ऑफ द एलिजी बोल सकते हैं, बीच वाला भाग होता है, जनरली द लॉस ऑफ अ पर्सन क्वालिटीज, कोई व्यक्ति जो मर गया है उसकी क्वालिटीज के बारे में, जो गुण है, जो व्यक्ति मर गया है उसके गुणों की व्याख्या होती है बीच वाले पार्ट में। या सेकंड पार्ट की बात करें, एलिजी या शोक गीत की बात करें, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, आ, वो जो एलिजी का जो प्रारंभिक भाग है उसके अंदर किसकी चर्चा होती है, या एलिजी की शुरुआत किस चीज से होती है, तो आपको ऑप्शन में उस तरीके से पूछा जाएगा। या एलिजी के मध्य भाग में किस चीज की चर्चा होती है, या अंतिम भाग में किसके बारे में चर्चा होती है, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि जनरली यही पूछा जाता है, व्हाट इज द मीन बाय एलिजी, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीधा ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। और या फिर एलईजी का गुणधर्म नहीं है तो 4 ऑप्शन दे देगा एलईजी के, और कोई सॉरी 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन आपको अलग दे देगा। इस तरीके से आपको पूछते हैं। तो ध्यान देना, इन दिन दो दूसरा भाग होता है एलईजी का, उसमें जो आदमी मर जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी क्वालिटीज के बारे में चर्चा होती है, उसके गुणों के बारे में, एंड रिमार्केबल परफॉर्मेंस, उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस का मतलब उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, परफॉर्मेंस
कि कोई व्यक्ति मर गया और उन्होंने जीवन में जो कुछ अच्छे-अच्छे कर्म किए हैं या उसके गुण क्या हैं, उनके बारे में एलिजी के मध्य भाग में या सेकंड पार्ट में चर्चा होती है। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है? इसका मतलब यही है। फोर्थ वन की अगर बात करें, ये हो गया आपका द लास्ट, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड पार्ट। 3 ही तो पार्ट होते हैं, मैं बताया एलएजी के अंदर। पहले फर्स्ट पार्ट, और ये क्या है सेकंड पार्ट में क्वालिटीज एंड रिमार्केबल परफॉर्मेंस, और ये लास्ट पार्ट आ गया जिसको थर्ड पार्ट भी बोल दो चाहे। द लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ एन एलईजी इज अबाउट कंसोलिडेशन। ठीक है, जो लास्ट पार्ट होता है एक एलईजी का, वो स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक टाइप होता है, एक तरीके से सांत्वना की तरह होता है, एक शांत कंसोलिडेशन। ठीक है, एक सांत्वना की तरह होता है ये। तो ये क्या है, एक रिलीजियस एलिमेंट है। तो आपको ये पूछ ले विच पार्ट ऑफ एन एलईजी दैट डिनोट द रिलीजियस एलिमेंट, तो आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ऐसे ऑप्शन में दे देगा। अगर दैट में कोई क्वेश्चन हो जाए तो इस तरीके से। तो ये कौन सा पार्ट आता है आपका, थर्ड पार्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं लास्ट पार्ट, जो कि रिलीजियस एलिमेंट, जो कि रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक तत्व है। एक तरह से जो इंसान जो मर गया होता है उसके प्रति एक तरीके से क्या सांत्वना व्यक्त करने के लिए कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, नेक्स्ट बात करते हैं एन एलईजी की। जो एलईजी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण धर्मों की। तो ध्यान देना दोस्तों, जो एलईजी की जो भाषा होती है, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, एंड स्ट्रक्चर, जो संरचना होती है एलईजी की, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एलईजी इज फॉर्मल। जो क्या होती है, फॉर्मल होती है। ठीक है, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। तो इसकी फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है, कैसी लैंग्वेज होती है, फॉर्मल। अब ध्यान देना, और कैसी लैंग्वेज होती है इसकी, फॉर्मल और स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज कैसी होती है, सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का मतलब हाँ, सेरेमनी टाइप, इट इज जस्ट लाइक ए सेरेमनी टाइप। ठीक है, सेरिमोनियल। जैसे अभी मैंने पहले बता दिया, व्हाट इज द मीन बाय एन एलिजी, इट इज द लेमेंट, लेमेंटिंग सॉन्ग। ठीक है, संग ऑन द डेथ ऑफ समवन, या संग ऑन द सेरेमनी ऑफ समवन, किसी की डेथ सेरेमनी ऑफ समवन, किसी की डेथ सेरेमनी के ऊपर गाया जाता है। तो ये सॉन्ग है, ये क्या कहलाता है, एलिजी कहलाता है। तो ध्यान देना, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिजी, ये वर्ड याद रखना। ये क्या है, इज फॉर्मल, इसकी जो भाषा होती है फॉर्मल होती है, या फिर सेरिमोनियल होती है। ये एग्जाम में सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है। फिफ्थ की बात करें, एन एलिजी में सर्च, जो एलिजी होती है वो क्या करती है, एन एलिजी में सर्च, जो कि खोजती है आंसर टू क्वेश्चंस, मतलब एक प्रश्न है उसका आंसर, कौन सा प्रश्न, जो संबंध रखता है किससे, रिलेटेड द नेचर ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का जो नेचर होता है ना उससे संबंधित। अब जिंदगी का नेचर क्या है भाई, जिंदगी का क्या है, जिंदगी का क्या है सबको पता है, जी रहे हैं तो मर जाएंगे कभी ना कभी। जीवन क्या है, नश्वर है। कोई भी इंसान की अगली सांस का पता नहीं होता है, कब जाके कब, मतलब वी रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद अस, टुमारो, ऑन अ नेक्स्ट स्टेप, मतलब कल या अगले कदम पे क्या होने जा रहा है अपने अपने साथ में, अपने को खुद को नहीं पता होता है। तो जिंदगी क्या होती है, नश्वर होती है, और ये एलईजी क्या करती है, यही आंसर खोजने की कोशिश करती है जिंदगी के बारे में। ये एलईजी क्या करती है, यही आंसर खोजने की कोशिश करती है। देखो, एन एलईजी में सर्च द आंसर टू क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करे रिलेटेड टू द नेचर ऑफ लाइफ, जो जीवन का जो प्रकृति होती है, जीवन की प्रकृति क्या है, नश्वर है। तो जीवन के प्रकृति के बारे में एक आंसर खोजने की कोशिश करती है। एंड डेथ ऑफ बॉडी, जो इंसान की जो मृत्यु होती है, शरीर की जो मृत्यु होती है उसके बारे में आंसर खोजने की
कोशिश करती है, या फिर इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल, जो आत्मा की इमॉर्टिलिटी होती है। शरीर क्या होता है, नश्वर होता है, लेकिन आत्मा क्या है, अमर है। तो आत्मा के अमर तत्व के बारे में अगर चर्चा करती है, आपको पूछ ले व्हाट इज which literary terms speak about the immortality of soul, what is that, an elegy। आपको इस तरीके से आपको वो क्या, इमोर्टेलिटी मतलब आत्मा के अमर तत्व के बारे में ये टर्म बात करता है, या कवि बात करता है, एक तरीके से संगीत ही है। ठीक है, कोई इंसान मर जाता है, देखो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, कोई इंसान मर जाता है तो ये शोक गीत के रूप में एलिजी को काम में लिया जाता है। ठीक है, जब इंसान मरता है तो शोक गीत के रूप में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में एलिजी बिगिंस विद द लेमेंट ऑफ द लेमेंट्स ऑफ द, मतलब जो दुख होता है उसके साथ शुरू होती है, और उसके बारे में दुख प्रकट करते हैं कि जो इंसान मर जाता है, या जो उसके उस वस्तु के बारे में दुख प्रकट करते हैं जो वस्तु खो जाती है, ठीक है, अपने से दूर चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से तो शुरुआत इससे होती है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं उस व्यक्ति की जो मर गया। और है ही दुनिया की रीत, जब मर जाता है तो लोग क्या करते हैं, मरने के बाद में तो बहुत बहुत प्यारो आदमी हो और बहुत अच्छो हो और ये है वो है फलाना ढिमका, ये सदा से रीत चली आ रही है। तो इस प्रकार की होती है कि नहीं होती है, और ये आपने अपने समाज में सभी, हर सोसाइटी में ऐसा होता है। जब इंसान जिंदा होता है तब तो उसकी कदर नहीं होती है, जब इंसान मर जाता है तो ये चीजें होती है। तो मरने के बाद में शुरुआत में तो शौक प्रकट करते हैं, उसके बाद में ये मान लो सेकंड पार्ट में क्या है, उसकी क्वालिटीज और जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने क्या क्या अच्छाइयाँ की है जीवन में, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। और लास्ट पार्ट में क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, कंसोलिडेशन देते हैं, सांत्वना की तरह होता है। मतलब एक तरीके से क्या, एक धार्मिक तत्व होता है। हाँ ठीक है, जो गुजर गया, और ये इस प्रकार की दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू नो। ठीक है, ये चीजें हैं। एलजी की करैक्टरिस्टिक्स की बात चल रही थी, इसमें सेवंथ वन है, वो कौन सा है, ध्यान देना दोस्तों। एलजी मे बी पर्सनल और इम्पर्सनल। एलजी क्या है, पर्सनल हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, और या फिर व्यक्तिगत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये लास्ट गुणधर्म थे, ये 7 1। तो मैंने कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैंने एक एलर्जी की मैंने बता दिए कि एलर्जी की शुरुआत होती है, कोई व्यक्ति गुजर जाता है उसके शोक के साथ। मध्य भाग होता है कि उस व्यक्ति की जो क्वालिटीज होती हैं या परफॉर्मेंस होती है, उसके बारे में चर्चा होती है मध्य भाग में। और लास्ट भाग में क्या होती है, उसके कंसोलिडेशन की बातें होती है, सांत्वना की, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से क्या है, धार्मिक तत्व है। तो 3 भाग होते हैं एक एलर्जी के, प्रारंभिक भाग में क्या होता है, मध्य वाले में क्या होता है, और लास्ट वाले क्या भाग में क्या होता है। और गुणधर्म और कौन कौन से है अदर्स भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो सभी कैसे भी देखो एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको समझना जरूरी होता है कि व्हाट इज द मीन बाय एलर्जी, व्हाट एलर्जी हैज, यू नो एग्जैक्टली कि एलर्जी क्या रखती है, व्हाट करेक्टरिस्टिक्स इट हैज, यू नो, इसके गुणधर्म क्या क्या हैं। तो यू मस्ट नो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, आगे ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान देना। पेस्टल पेस्टोरल या पेस्टल एलर्जी बोलते हैं, पेस्टोरल एलर्जी बोल दो, PSTORAL, पेस्टोरल एलर्जी। ये भी एक तरह से एलर्जी है, सो गीत है पेस्टोरल। इसका मतलब क्या होता है, ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड ही है। आपको एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द मीन बाय पेस्टोरल एलर्जी, तो इसका एग्जैक्टली जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, टू ग्रेज। टू ग्रेज का मतलब क्या होता है, चढ़ना। ग्रेज का मतलब होता है चढ़ना, टू ग्रेज। ग्रेज का मतलब क्या होता है, चढ़ना। अरे पशु चरते हैं ना, जैसे घास के मैदान में जाके पशु चरते हैं, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, टू ग्रेज, चरना। तो पेस्टोरल एलजी ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू ग्रेज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है,
या इसका डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली आपको सीधा का सीधा पूछता है पेस्टल एलईडी का मतलब क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा तीन तीन तो अलग मतलब दे देगा और एक ये मतलब दे देगा। तो ये जो एग्जैक्टली आपके सामने लिखा हुआ है ये मतलब आपके माइंड में होना चाहिए। तो पेस्टल एलईडी का मतलब होता है इन दिस एलईडी पोइट रिप्रेजेंट्स, जो कवि है वो व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट्स का मतलब व्यक्त करता है, हिमसेल्फ अपने आप को, कवि अपने आप को क्या व्यक्त करता है एज ए शेफर्ड गडरिया के रूप में। गडरिया जानते हो ना, जो भेड़ वगैरह चराता है उसको गडरिया बोलते हैं। तो इस सौ गीत के अंदर पेस्टल एलिजी का मतलब इस पेस्टल एलिजी के अंदर जो कवि है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है किस रूप में, एक गडरिया या चरवाहा के रूप में, चरवाहा के रूप में, ठीक है। मॉर्निंग द डेथ, वो व्यक्त करता है शोक, मॉर्निंग का मतलब शोक या दुख, मॉर्निंग का मतलब दुख या शोक, तो शोक व्यक्त करता है द डेथ ऑफ फेलो शेपर्ड, उसका जो साथी गडरिया होता है या होती है, जो भी मेल फीमेल जो भी है, यानी कि जो भी साथी गडरिया होती है उसकी डेथ की शोक के लिए, उसके साथी गडरिया के डेथ के शोक के लिए कवि है अपने आप को किसमें गडरिया के रूप में व्यक्त करता है, किसके अंदर, पेस्टल एलिजी के अंदर। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, पेस्टल एलिजी क्या है, इस एलिजी के अंदर जो कवि है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एक गडरिया के रूप में, एक चरवाहा के रूप में, जो भेड़ वगैरह चराते हैं उनके रूप में। और वो क्या करता है, मतलब कवि क्या करता है, शोक व्यक्त करता है या फिर दुख व्यक्त करता है अपने साथी गडरिया की डेथ के ऊपर, मतलब मृत्यु के ऊपर। समझ में आ गई ये बात है। तो यही है, आपको इतना ही पूछता है, तो ज्यादा दिमाग में कचरा डालने की जरूरत है नहीं और एलईजी आपकी कंप्लीट होगी। हाँ, एग्जाम में कुछ पूछ लेते हैं सम फेमस एलईजी, हालांकि रीड ट्री के अंदर मुश्किल है, फिर भी आपको एक दो एलईजी का पता होना चाहिए। एलईजी एग्जैक्टली जो सौ गीत है किसने लिखा है, एग्जाम में डायरेक्टली मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पेपर से पूछते हैं। वो इंग्लिश का सेकंड ग्रेड का पेपर लगता है, फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगता है, उसके अंदर आपको पूछते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर पोएम किसने लिखी है, उसका राइटर क्या है, उसकी राइम स्कीम क्या है, या फिर इस प्रकार की चीजें। थर्ड ग्रेड में बहुत रेयर केस होता है कि डायरेक्टली इस प्रकार का पूछ ले, फिर भी अगर पूछ ले तो आपके सामने है कि सम फेमस एलिजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसका नाम क्या है, एक सौ गीत है जिसका नाम है इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री चर्चयार्ड नाम से एक एलिजी है जो लिखा है थॉमस ग्रे ने। किसने लिखा है, थॉमस ग्रे नामक पोइट ने ये लिखा है, ध्यान देना। और ये किसके ऊपर लिखा है, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, इसके डेथ के ऊपर। इसका कोई फ्रेंड था, ठीक है, थॉमस ग्रे का जो दोस्त था उसकी डेथ के, रिचर्ड, थॉमस ग्रे का दोस्त कौन था, रिचर्ड वेस्ट। तो थॉमस ग्रे ने इसकी डेथ के ऊपर एक सौ गीत लिखा जिसका नाम है इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, ये याद रख लेना। सेकेंड वन, इन मेमोरी ऑफ सिगमंड फ्राइड, इन मेमोरी ऑफ सिगमंड फ्राइड, इस नाम से भी है। सिगमंड फ्राइड तो सभी जानते हो कि साइकोलॉजी में चलता है, और अगर रीट की तैयारी कर रहे हो आप एडुकेशन की, चाहे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और वहां पे एक सिद्धांत रहता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और सिगमंड फ्राइड को कौन नहीं जानता है, ही इज द रिनाउंड, बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जो मनोविज्ञानी थे सिगमंड फ्राइड। इन मेमोरी ऑफ सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की याद में, इसका मतलब क्या है, सिगमंड फ्राइड की याद में ये क्या एक एलिजी लिखी हुई है, डब्ल्यू एच ऑर्डन नामक पोइट ने लिखी है। ध्यान देना किसके ऊपर, ऑन द डेथ ऑफ सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की डेथ के ऊपर, ठीक है। नाम क्या है, इन द मेमोरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। थर्ड वन, व्हेन लाइलैक्स लॉस्ट इन द डॉरयार्ड ब्लूम्ड, व्हेन द लाइलैक्स व्हेन द लाइलैक्स लॉस्ट इन द डॉरयार्ड ब्लूम्स। और ये लिखा है व्हाइटमैन नामक पोइट ने, और किसके ऊपर, अब्राहम लिंकन के ऊपर। ये किसके ऊपर लिखी है, अब्राहम लिंकन,
अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर, तभी तो पैटर्न बोला था मैंने इसकी। तो अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर व्हाइट मैन ने कौन-सी एलिजी लिखी व्हेन लाइलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ठीक है? लाइलैक्स एक इट इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर, एक पुष्प का नाम है। तो दोस्तों आपका ये जो एलएजी है ये कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट में जो है आपकी वो लिटरेरी टर्म्स में 2 या 3 एक साथ लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।